नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। फ्यूचर यानी इस रीडिंग के देखने के 2-4 दिन बाद की एनर्जी। जनरल होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 23 से लेके 29 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक कर लेते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की आपकी एनर्जी 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थे आपके पास्ट की एनर्जी में। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूजन में थे। आप अपने लाइफ को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे थे, या फिर फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको प्रॉब्लम दे रहा था, या फिर आपके पास बहुत सारे रिश्ता था, उसमें चूज करना आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। हो सकता है आपके पास रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो पास्ट में जो भी चीज़ें थी उससे आपको, उस परेशानी से आपको, उस प्रॉब्लम से आपको कुछ दिनों बाद हो सकता है उससे आप बाहर आ पाए। आपने खुद के साथ जस्टिस किया, किसी ने हो सकता है आपके साथ जस्टिस किया, रिश्ते में जस्टिस हुई। आपका जो अनफिनिश्ड बिजनेस था किसी के साथ, किसी रिश्ते में, कहीं जॉब में, तो वो ख़त्म हुआ, पूरा हुआ और एक नए सर्कल आपके लाइफ में शुरू हुआ। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, जो भी चीज़ें आपके समझ के बाहर थे, उन चीज़ों में आपको समझ आने लगा। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगे, सोचने लगे और एक नए सर्कल की शुरुआत हुई होगी आपके लाइफ में। कहीं आप घूमने गए होंगे, विदेश गए होंगे, देश में ही अगर कहीं मन करा तो आपने घूमा होगा। रिश्ते में थे तो रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, कंफ्यूजन थी, डर था, उसे आपने ख़त्म किया। इनजस्टिस हुई थी किसी के साथ तो आपने जस्टिस करने की कोशिश की। आपके साथ इनजस्टिस हुआ तो आपको जस्टिस मिला होगा और आपका जो दुनिया है वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा। सोच में बदलाव आया। जो भी चीज़ें आपको परेशानी दे रहा था, जो भी कन्फ्यूजन था, उसका जो कंक्लूजन था वो आपने निकाला और अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ आपने लेके गए होंगे। चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे रिश्ते में हो, कुछ भी। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द डेविल के कार्ड। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप विदेश, पास्ट में आप कंफ्यूजन में थे, कंक्लूजन आपको थोड़ा सा आपके सामने आया है। प्रेजेंट में भी ना उसका थोड़ा सा असर अभी भी है। अभी भी आप क्या कर रहे हो, इंडिसाइसिव हो रिश्तों को लेके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड डेविल का कार्ड आया है। रिश्तों को लेके आप इंडिसाइसिव हो। आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो। कहीं कुछ रिश्ते में होगा, जुए में, शराब में, जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो उसमें आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप किसी एक चीज़ में
स्टक हो। किसी इंसान में हो सकता है, किसी रिश्ते में हो सकता है, किसी काम में हो सकता है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अगर मैं किसी एक के बारे में निर्णय लेता हूँ तो किसी एक चीज़ को इग्नोर करना पड़ सकता है और आप वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के प्रति, या तो आपकी एडिक्शन के प्रति, जुए, शराब, सेक्स, किसी इंसान और या फिर अपने काम। आपके देश में भी आपका काम है और इस काम को आप विदेश जाके भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों में आप कंक्लूजन ढूंढ रहे हो लेकिन नहीं आ रहा है, इसीलिए आप स्टक हो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको आप काम पे लगा रहे हो कि क्या करना है। कुछ चीज़ें आपको बहुत पुरानी हैं, चाहे आपका आदत हो, एडिक्शन हो, चाहे काम हो, चाहे रिश्ते हो, तो उन चीज़ों से एक को इग्नोर करना आपसे नहीं हो रहा है। जो आप पहले भी कन्फ्यूजन में थे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी में आए थे, लेकिन फिर से आप उसी स्थिति में जा रहे हो। आप चाहते हो कि ये जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो और चीज़ें जो है स्टेबल बने, लेकिन आप इंडिसाइसिव हो, आप डिसीजन लेने में वक्त लगा रहे हो क्योंकि आपको ये पता है जब भी आप एक चीज़ के बारे में सोचोगे, दूसरे जो चीज़ है उसे इग्नोर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप स्टकनेस में हो और आप खुद भी ऑब्सेस्ड भी हो उस चीज़, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, किसी नशे के प्रति, किसी इंसान के प्रति, तो आप उस वजह से उन चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वो आपको परेशान कर रहा है, उस सोच से आपको डिसीजन निकालना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी को। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सूट्स एंड टू ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आगे चल के ये जो आ रहा है ये लव लाइफ के बारे में आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। किसी एक की वजह से किसी एक को या तो आप धोखा दोगे या फिर कोई आपको धोखा दे सकता है, या फिर आपको काम के सिलसिले में निर्णय लेना पड़ सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, किसी काम से आपको परेशानी मिल सकता है, किसी बंदे से आपको परेशानी मिल सकता है, आपको ये लग सकता है कि इससे मैं शायद ही आगे जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। तो ऐसी कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपका जो भी परेशानी है या तो वो खत्म होगा या तो वो बढ़ेगा, क्योंकि किसी के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है ये दिखाई दे रहा है। आपको या तो कोई सोलमेट मिल सकता है जिसको ऐसे मिल के आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे सोलमेट है, वहाँ आपका दिल जुड़ सकता है। किसी से आपका दिल टूट भी सकता है, कोई आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि आपके निर्णय पर सब कुछ डिपेंड करता है। और एक चीज़ है ना, आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो किसी इंसान के प्रति, किसी रिश्ते के प्रति, तो वहाँ से आपको हो सकता है या तो आप खुद किसी को धोखा दोगे या फिर आपको धोखा मिल सकता है। किसी को आगे रखने के लिए, किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए किसी के साथ आपको बुरा करना भी पड़ सकता है। तो एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, या तो आप किसी को धोखा दोगे या तो कोई आपको धोखा देगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो आपको थोड़ी खुशी भी देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और उसके साथ आप सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन वही बंदा या बंदी आपको धोखा दे सकता है। जैसे कि मैंने कहा, या तो आप किसी को धोखा दोगे या तो कोई आपको धोखा देगा, जिससे आपका जो मेंटल स्टेटस है वो लड़खड़ाएगा, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको करना क्या है आगे चल के। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए जेमिनी।
द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कंप्लीशन, अनवांटेड मनी, लव, बैलेंस सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको पिछली बातों को भूलना पड़ेगा। पिछली वक्त में जो हो गया, पास्ट में जो हो गया, उसे याद ना करके जो हो सकता है, अगर थोड़ा सा आप अपनी नज़रें घुमाओ तो आप देखोगे कि आपके लिए अच्छी चीज़ भी इंतज़ार कर रहा है। जो घट चुका है आपके लाइफ में उसको आपको भूलना पड़ेगा, जो हो सकता है उसे याद कीजिए। तो 10 ऑफ कंप्लीशन, 10 ऑफ कॉइन्स के कार्ड में आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हो। पैसा, शोहरत, इज्जत, परिवार सब आपको मिल सकता है। सिर्फ थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पास्ट की चीज़ों को भूल के नए सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।